हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? जैसा मैंने आपको कल बोला था कि भाई अभी मार्केट पूरा साइडवेज रेंज के अंदर है और ऐसे रेंज के अंदर हमें क्या करना है कि लोअर लेवल पे बाय करना है और हायर लेवल पे हमें सेल करना है। और मैंने आपको बोला था कि जब तक 900 का लेवल ब्रेक नहीं होगा और 900 के नीचे कम से कम 1 घंटा यूरो सस्टेन नहीं होगा तब तक सेलिंग प्रेशर आपका नहीं बनेगा। ओवरऑल अभी भी यूरो का ट्रेंड ऊपर है। कब तक? जब तक ये 900 के नीचे सस्टेन नहीं करता है। अभी अपर रेजिस्टेंस है इसका 975 से लेकर 1.100, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 1.0975 से लेकर 1.100 तक। ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर ये आज नीचे मान के चलो 900 के आसपास मिलता है, 1.910 के आसपास या 1.0920 के आसपास मिलता है, आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस रखना है 1.0880 का, जो इस कैंडल का लो है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर लेना है आपको। अदरवाइज 910 से 920 के बीच में आता है, बाय करना है और 30-40 पिप का ही आपको टारगेट लेके चलना है। जैसे ही आपका 950 से 960 जाता है आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है और आराम से बैठना है आपको। ठीक है। अगर आप कैरी करना चाहते हैं, पोजीशन कैरी भी कर सकते हैं, लेकिन कैरी तब बनेगा जब ये 1.100 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। उसके उसके बाद ये 1050 तक जा सकता है और 1050 के बाद ये 1100 तक आपका आ सकता है। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी भी हमारे लिए बहुत अच्छा तेजी के अंदर है। हायर हाई हायर लोज आप देख रहे हो बनाते जा रहा है। कल भी मैंने आपको बोला था कि भाई नीचे के लेवल पे बाय करो। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। तो आज भी अगर आपको ये 2700 के लेवल के आसपास मिलता है, बाय करके चलो। 2600 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। 2600 के नीचे अगर बंद हो गया तो एग्जिट, नहीं तो ये आपको 2800, 2900, 3000 तक भी आपको ऊपर दिखा सकता है। पोजिशनल ट्रेड दे रहा हूँ मैं आपको। 100 पिप का एसएल है, 200 पिप का मिनिमम टारगेट है। ठीक है। जीबीपी जेपीवाई आपको बोला ही था, ऊपर 186.16 जाके गया। मैंने आपको बोला था कि मिनिमम $186 जाएगा, वहां पे जाएगा। तो नीचे अगर आज आपको वापस ये 184.20 के आसपास मिलता है, कितना? 184.20। यहाँ से 100 पिप नीचे मिलता है, अगर 184.20 के आसपास मिलता है, बाय करके चलो। 182.70 आपका एसएल रहेगा और टारगेट आपके इसके हाई के भी आपके ऊपर के तक के टारगेट्स रहेंगे। पोजिशनल टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ इसके अंदर। एयूडी यूएसडी, मैंने आपको कल बोला था कि भाई ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। इसका ब्रेकआउट कल यहाँ पे करके शॉर्ट पोजीशन में हमें बैठा दिया, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिकवरी भी दे दी। तो अभी भी ये हमारे लिए डाउन ट्रेंड के अंदर है। और जब तक इसका ये वाला हाई 6750 का हाई आपका ये ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये नीचे गिर के 6600 तक कभी भी आ सकता है, क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद ये ऊपर भगा, ये वापस से नीचे गिर सकता है। ठीक है। तो अभी आपको केवल शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है इसके अंदर। 6750 आपके लिए फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। 6750 के ऊपर अगर सस्टेन करता है आप बाय कर लेना। ये 6800 तक फिर जा सकता है। क्लियर हो गया यूडी यूएसडी। गोल्ड के अंदर कल क्लियर बोला था कि 40 से 45 के बीच में रेजिस्टेंस लेगा। कल देखो 2045 मारा, हमने कहा कि इसको लगा के नीचे आएगा, नीचे आया। 2015 का हमने सपोर्ट दिया था, 2013 तक आया और 15 आने के बाद ये ऊपर चला गया। 15 आने के बाद ये ऊपर चला गया। ठीक है ना। अभी 2036 कुछ चल रहा है अभी ये। तो एक बार वापस ये 40-41 जाना चाहिए। जब तक ये 2050 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता रहेगा। ठीक है। 2015 के बाद 2001 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है इसका, वहां पे आप बाई कर सकते हो। ऊपर 40-41-42 जाता है, वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 2050 का एसएल है, लेकिन इस बार अगर 2050 तोड़ेगा तो झटके से बाई कर लेना। फिर ये 2080 से पहले रुकने वाला नहीं है। फिर ये 2080 से पहले रुकने वाला नहीं है। लेकिन जब तक 2050 ब्रेक नहीं करता, ये वापस आपका 2020 तक तो कम से कम आ सकता है। तो लेवल्स मैंने आपको ऊपर के भी बता दिए हैं, नीचे के भी बता दिए हैं, उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को बना लीजिएगा। दूसरा मैं एक और करेंसी पेयर आपको बताना चाहता हूँ, एनजेडी जेपीवाई। अब एनजेडी जेपीवाई के आप डेली चार्ट में चलो। डेली चार्ट में इसका ये वाला हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जीपीवाई के जितने भी पेयर्स हैं और जैसे जीबीपी जीपीवाई है, उन्होंने पहले अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, इसने नहीं ब्रेक किया। तो ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है कभी भी। तो नीचे अगर ये $88 जब तक ब्रेक नहीं होता है, हर 100 पिप नीचे अगर आप चाहो तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगी। पोजिशनल ट्रेड है, यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा, मेरा खुद का ट्रेड चल रहा है बाय में। तो ये मैं हर 100 पिप नीचे बाय करूंगा $88 तक। 88 के बाद मैं थोड़ा रुकूंगा और होल्ड करूंगा, क्योंकि ये वीक नहीं है, तेजी में बनाएगा। शॉर्ट टर्म हो सकता है शाम को 90 मिल जाए आपको, तो वहाँ पे आप बाय कर लीजिएगा। अभी ना बाय करके 90 के आसपास आए तो वहाँ से आप चालू कर लीजिएगा अपनी बाइंग की जर्नी।
तो ये मेरा ट्रेड ऑफ द मंथ बोल लीजिए आप इसको, या पोजिशनल ट्रेड बोल लीजिए, ये मेरा रहने वाला है। तो आपको मैं रेगुलर बेसिस पर अपडेट देता रहूँगा आपको। तो आई होप अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।